दोस्तों नमस्कार। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी ये कि यशस्वी जायसवाल फरवरी के प्लेयर ऑफ द मंथ के पुरस्कार से नवाजे जाएंगे। जी हाँ, उन्हें घोषित किया गया, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का उनको इनाम मिलेगा। और यहाँ इस होड़ में उन्होंने केन विलियमसन को पीछे छोड़ दिया, पाथुम निशंका को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। और इसके पीछे उनका जो रिजल्ट है, अगर फरवरी महीने का देखें तो 3 मैच वो खेले, 3 टेस्ट मैच, तीनों इंग्लैंड के खिलाफ, जहां उन्होंने 2 डबल सेंचुरी बनाई, एक 73 रन की पारी खेली तीसरे मैच में। तो यानी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा उनका और तीनों में भारत जीता। वहीं केन विलियमसन की बात करें तो माउंट गोनई में जो उन्होंने पहला मैच खेला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, आज दोनों पारियों में सेंचुरी बनाई, उनकी टीम जीती। एक अच्छी टीम को हराने के फलस्वरूप उनका दावा भी बहुत मजबूत है। उससे अगला मुकाबला जो था हैमिल्टन में, वहां पर उन्होंने सेंचुरी बनाई, अपनी टीम को जिताया। यानी 4 पारियों में 3 सेंचुरी केन विलियमसन के नाम थी। लेकिन जो अगला मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो वेलिंगटन में खेला गया, वहां दोनों पारियों में उनका जादू बिल्कुल नहीं चला, बल्ला उनका खामोश रहा और उनकी टीम भी हार गई ऑस्ट्रेलिया से। यही उनके लिए ड्रॉबैक रहा, जिसकी वजह से वो इस होड़ में पिछड़ गए। पाथुम निशंका की बात करें, श्रीलंका के धाकड़ बल्लेबाज हैं ये। इन्होंने जो है अफगानिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मुकाबले खेले, 3 में से 2 में उन्होंने सेंचुरी बनाई, एक में उनका बल्ला नहीं चला लेकिन टीम जीती, ये एक राहत की बात थी। लेकिन जो उन्होंने 3 T20 खेले, उसमें 2 में उनका बल्ला बिल्कुल नहीं चला और एक में उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई, 60 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा तवज्जो दिया गया, क्योंकि टीमें केन विलियमसन के लिहाज से देखें तो वो भी अच्छी टीमों से खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया से और साउथ अफ्रीका से। भारत भी इंग्लैंड के साथ खेला है, यानी अपोजिशन जो है केन विलियमसन का भी मजबूत था और जो यशस्वी जायसवाल है वो उनका अपोजिशन भी बहुत मजबूत था। लेकिन कंसिस्टेंसी और टीम को जिताने वाली क्षमता दोनों उनके अंदर थी, जो केन विलियमसन में नहीं थी। और पाथुम निशंका तो खैर बिल्कुल ही T20 में चल ही नहीं पाए उस लिहाज से। तो अब यहां पर यह मानना होगा कि ये खिलाड़ी आगे भी, इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी जब जरूरत पड़ती है तो पेशेंट नॉक भी खेलने में माहिर है, धैर्य का बहुत अच्छा परिचय देते हैं। और जहां अपनी पारी को 5वें गियर पे ले जाना होता है, वहां ये 5वें गियर पर लाने में भी इनको कोई गुरेज नहीं है। अगर आप देखें तो इस सीरीज में जो 3 मैच इन्होंने जो खेले फरवरी के महीने में, 20 छक्के लगाए, पूरी सीरीज में 26 छक्के लगाए। ये अपने आप में दर्शाता है कि जब ये अपने उस पर आ जाए, यानी तेज आक्रामक खेलने की शैली को अपनाते हैं, तो फिर सब कुछ पीछे छूट जाता है, फिर यशस्वी ही दिखाई देते हैं। ऐसा ही हमें विशाखापट्टनम में दिखाई दिया, जहां ये अकेले अपने दम पर अपनी टीम को जिताने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इन्होंने डबल सेंचुरी बनाई विशाखापट्टनम की पहली पारी में, तो बाकी दूसरा जो सर्वश्रेष्ठ स्कोर था भारत की तरफ से, वो केवल 34 रन था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इस खिलाड़ी की मानसिक दृढ़ता का। हालांकि राजकोट में जब इन्होंने डबल सेंचुरी बनाई, तब शुभमन गिल ने भी 90+ की पारी खेली, सरफराज भी बहुत अच्छा खेले, उन्होंने भी हाफ सेंचुरी बनाई। तो अब यदि इन्हें साथ मिलता है तो सोने पे सुहागा, साथ नहीं मिलता तो ये अकेले चलने में भी इनको कोई गुरेज नहीं है। और कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस करना इनकी बहुत बड़ी खूबी है। अब देखना यह है कि साउथ अफ्रीका के दौरे में जैसे ये नहीं चले थे, अब ऑस्ट्रेलिया का दौरा आने वाला है, क्योंकि भारत में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीमें आएंगी, तो वहां तो आप इनसे और बड़ी पारियों की उम्मीद कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर इनका बल्ला चलता है तो ये फिर आप इन्हें एक बहुत इनसे आप उम्मीदें पाल सकते हैं और मान सकते हैं कि ये खिलाड़ी आने वाले वर्षों में एक विलक्षण प्रतिभा का खिलाड़ी है। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में इनको 100 में से 100 अंक देना बिल्कुल सही होगा, और वो इन्होंने साबित कर दिया और उनको आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ के पुरस्कार से नवाजा भी गया है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।